इंजीनियरिंग का एग्जाम है, तो उससे पहले ये वीडियो आप देख के जरूर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन में हैव ए रेंज ऑफ। जो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन का वो कितना होता है? तो वो होता है 16 to 20। कितना होता है? 16 to 20 होता है। ठीक, 16 to 20 होता है। देखिए टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या है? तो ओनली पार्ट कर्व एंड अनकर्व बाय पिस्टन टू इफेक्ट चेंजिंग एंड एग्जॉस्टिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द सम कंप्रेशन रेशियो। तो सम कंप्रेशन रेशियो होता है कितना? ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन द डीजल साइकिल। ठीक, ऑटो साइकिल जो है डीजल साइकिल से मोर इफिशिएंट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, which of the following is not an internal combustion engine। कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है? तो स्टीम इंजन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज। तो आईसी इंजन कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेसिंग स्ट्रोक। इसका राइट आंसर है 6 देख लेते हैं। 6 है, 6 बोल रहा है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर ए टू स्ट्रोक साइकिल इंजन कंपेयर टू स्पीड द इंजन इज आरपीएम। तो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। नंबर ऑफ वर्किंग पर मिनट ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन एंड कंपेयर टू स्पीड इंजन आरपीएम। तो सेम होता है इसका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। तो डीजल साइकिल है कंप्रेशन इग्निशन इंजन को हम सीआई इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीआई इंजन भी कहते हैं। ठीक, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को या डीजल इंजन को भी सीआई इंजन कहा जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पेट्रोल इंजन वर्क ऑन। जो पेट्रोल इंजन जो वर्क करता है वो कौन सा साइकिल पे वर्क करता है? पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ठीक, याद रखिएगा, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर वर्क करता है और डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल आर। प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल आर। तो यह क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल होता है। ठीक, क्या होता है? आइसोथर्मल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोथर्मल होता है। 10 देखते हैं, ए कार्नोट साइकिल यूज नाइट्रोजन एज द वर्किंग फ्लूइड। द हीट सप्लाइड इज 53 kg एंड adiabatic expansion ratio is 16:1। The receiver temperature 295 Kelvin। The heat reject in kg is। तो ये तो क्वेश्चन अति, इसका एक फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला पर देख सकते हैं, आप पढ़े होंगे तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला इसका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना है 10 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर द सम मैक्सिमम प्रेशर एंड फ्रेम टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोस्ट इफिशिएंट। मतलब फॉर द सम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल इज मोस्ट इफिशिएंट। तो डीजल साइकिल जो होता है वो मोस्ट इफिशिएंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज
21 देखिए यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन 12 नंबर में देख सकते हैं आप। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो 21:1 एंड द कट ऑफ रेशियो 2:1। व्हाट इज एक्सपेंशन रेशियो? तो एक्सपेंशन रेशियो यहाँ पे पूछ रहा था आर इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्या होता है V1/V2 इक्वल टू 21 और यहाँ पे देखिए 2 इक्वल टू इतना दिया हुआ है। कंपेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 10.5 होता है, आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 देख लेते हैं। फॉर द सम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंट ऑफ ऑटो साइकिल तो हायर देन द ऑफ द डीजल साइकिल क्या हो जाएगा? हायर देन द ऑफ डीजल साइकिल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हायर देन दैट ऑफ द डीजल साइकिल, ठीक। और 14 नंबर देखिए द मीन एफिशिएंट प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज रेशियो बिटवीन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द स्विफ्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द स्विफ्ट वॉल्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक। चलिए इसको देख लेते हैं 15 नंबर को। दी ऑटो साइकिल थर्मल एफिशिएंसी विथ यूजुअली notations is given is where R is compression ratio, gamma is adiabatic index। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला है, सिर्फ ये पूछा है देखिए n इक्वल एफिशिएंसी 1-1/R gamma -1। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक लगा हुआ है, ठीक देखिए लगा हुआ है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर। For the sum output, sum speed and sum compression ratio, the thermal efficiency of a 2-stroke cycle petrol engine as compared to that for 4 petrol engine is तो लेस हो जाएगा इसका राइट आंसर 16 का, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं Which of the following cycle is not reachable cycle? जो not reachable cycle है वो कौन सा है? इस सभी में से देखिए इसमें तो नहीं दिया हुआ है, none of these हो जाएगा इसमें से, ठीक। none of these इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जो फॉर्मूला है Which of the following is correct equation the maximum thermal efficiency of system undergoing a receiver power cycle will operating between thermal receiver at temperature Tc and Ts। तो इसका राइट आंसर जो है efficiency 1 minus thermal efficiency equal to 1 minus Tc by Th हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 minus Tc by Th, ठीक। आप फॉर्मूला याद करके जाइए, 2 फॉर्मूला अवश्य पूछ लेगा, 2 नंबर जरूर आ जाएगा आपको, बीच में से 2 फॉर्मूला ही रह जाएगा आपका क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए 19 देखिए डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ विच पावर प्रोसेस। तो 2 डीजल साइकिल में विच पावर 4 प्रोसेस, तो मतलब डीजल साइकिल में कौन सा 4 प्रोसेस होता है? देखिए 2 आइसोट्रोपिक एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक। 2 आइसोट्रोपिक होता है और 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, कट ऑफ रेशियो, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो, तो इनमें से ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड
एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज डिपेंड अपॉन, तो सभी पर डिपेंड करता है। ठीक, 20 का देखिए सभी पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है एन एक्चुअल इंजन इज टू डिजाइन having some efficiency and as the Carnot cycle, such a proposition is dash। तो इम्पॉसिबल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इम्पॉसिबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, टिक मारा हुआ है, देख लीजिए आप, टिक लगा हुआ है। 22 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इज केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू बी स्वेप्ट वॉल्यूम इज केस ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड। तो मीन इफेक्ट प्रेशर हो जाएगा इसका राइट आंसर, मीन इफेक्ट प्रेशर। चलिए 23 देख लेते हैं। फॉर सम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर सम हीट एडेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो साइकिल इज मोर इफिशिएंट देन द डीजल साइकिल। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पीछे हम कराए थे। देखिए 23 का पीछे हम कराए थे अभी तुरंत क्वेश्चन इसका। फॉर सम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर द सम हीटेड एडेड, तो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल जो है वो डीजल साइकिल से ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक, और देख लीजिए द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीजेज इन कट ऑफ इंक्रीज होता है। इसका क्या हो जाता है? इंक्रीजेज हो जाएगा इसका राइट आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीज, और डीजल साइकिल का एफिशिएंसी जो है डिक्रीज करने पर क्या होता है? कट ऑफ इंक्रीज होता है। क्या होता है? कट ऑफ इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट देख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये भी है। विच इज रॉन्ग एजुम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो इसका हो जाएगा गैसेज डिस्कनेक्टेड एट हायर टेम्परेचर, डिसोसिएटेड एट हायर टेम्परेचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द रॉन्ग एजुम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो इसका ये हो जाएगा आंसर डी। 70 देखिए इम्पोर्टेंट है। कार्नोट साइकिल एफिशिएंट डिपेंड अपॉन, तो टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी इम्पोर्टेंट बता देते हैं। देखिए दूसरा आ गया, यूनिट 2 कंबशन इन एसआई इंजन एमसीएन। तो इन ए डीजल साइकिल इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्निटेड बाय, तो इसका हो जाएगा हीट रिजल्टिंग फॉर कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन। क्या हो जाएगा? हीट रिजल्टिंग फॉर कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इंजीनियर्ड बाय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर, तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा क्रशिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेजिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, फिर फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज सप्लाइड, तो एयर एंड कार्बोरेटर में क्या होता है? एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर जो होता है, फ्यूल का मिक्सचर, वही कार्बोरेटर इज सप्लाइड करता है। ठीक, इन डीजल इंजन द सक्शन कंस्टेंट, तो एयर ओनली, जो डीजल इंजन होता है वो सिर्फ एयर सक्शन करता है, उसमें एयर सक्शन सिर्फ करता है। और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर मतलब अंदर जाता है, सक्ट करता है। चलिए 15 देख लेते हैं। द फ्लूइड ड्रॉ इन ड्राइंग सेक्शन इज पेट्रोल इंजन कंस्टेंट, तो मिक्सचर ऑफ, देखिए आपको पूछ लिया ना पेट्रोल इंजन में, तो मिक्सचर
ऑफ एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में सक्शन करता है, ठीक, सक्स करता है सब। चलिए नेक्स्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन इज, तो पेट्रोल इंजन को भी स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। द वर्किंग फ्लूइड फॉर डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, तो फ्रेश एयर, सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, फ्रेश एयर, ठीक। और नॉकिंग टेंडेंसी इज एसआई इंजन रिड्यूस विथ, तो इंजन स्पीड, नॉकिंग टेंडेंसी, तो इंजन स्पीड इसका राइट आंसर हो जाएगा 838। देख लीजिए ठीक लगा हुआ है, आप सिर्फ सुनते जाइए, हेडफोन का भी यूज कर सकते हैं, इससे आपके सीधा माइंड पे दिमाग में घुसेगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। इन स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाय, तो डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो इसका हो जाएगा एसआई इंजन द रिड्यूस कंप्रेशन रेशियो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हायर कंप्रेशन रेशियो में डीजल इंजन रिजल्ट इन, तो हायर प्रेशर होता है, हायर कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन रिजल्ट इन, तो हायर प्रेशर होता है, ठीक। 41 देख लेते हैं। इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ इग्निशन इज नोन एज, तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा, डिले पीरियड हो जाएगा, पीरियड डिले पीरियड हो जाएगा इसका। देखिए 42 का, द डिले पीरियड इन पेट्रोल इंजन इज ऑफ रेट, तो 0.002 सेकेंड होता है डिले पीरियड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 42 हो गया, 43 द कंप्रेशन रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल डीजल इंजन यूजली लाइज इन द रेंज, तो 16 to 22 होता है डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो, ठीक। If in a diesel engine petrol is used, then the engine to run with high knocking. Diesel engine petrol engine is used, then the engine to run with high knocking. Compression ratio of diesel engine lies between तो 15 to 20, ठीक। चलिए what amount of flowing is not related is a CI engine, तो कार्बोरेटर जो है वो CI इंजन में यूज नहीं किया जाता है, मतलब CI इंजन से रिलेटेड नहीं है। देखिए जैसे CI इंजन में फ्लाईव्हील है, फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है, लेकिन कार्बोरेटर का पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, और फ्यूल इंजेक्टर का जो है वो डीजल इंजन में यूज किया जाता है, फ्यूल पंप भी यूज किया जाता है, फ्लाईव्हील भी यूज किया जाता है डीजल इंजन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एसआई इंजन टू हैव हाई थर्मल एफिशिएंसी द फ्यूल मिक्सचर रेशियो शुड बी, तो लाइन लेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द केमिकली करेक्ट स्टोइचिक मैट्रिक रेशियो ऑफ पेट्रोल, तो 14.18 अनुपात 1, ठीक, 14.18 अनुपात 1 होता है। A high speed diesel engine theoretically operate on dash, तो mixture cycle of constant pressure and constant volume इसका राइट आंसर हो जाएगा। A high speed diesel engine theoretically operate, तो mixed cycle of constant pressure and constant volume, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A all diesel cycle except slow speed engine use which cycle, तो mixed dual in an IC engine the connecting rod connects which of the following pair of part, तो piston and crankshaft क्या होता है, piston and crankshaft से कनेक्ट रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट for the complete bearing of 1 kg of carbon the air required will be about, तो ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इन मेजर ऑफ इट विस्कोसिटी, तो इग्निशन क्वालिटी हो जाएगा ऑक्टेन नंबर जो मेजर इग्निशन क्वालिटी। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन तो 100,
which of the which of a which part of a petrol engine we would need modification of if the engine is to be made to run। तो इसका हो जाएगा, सॉरी वो नहीं था, नहीं है ये ज्यादा, ये एसएससी जेई में पूछा गया है अभी। अब देखिए, द कॉमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज एन ऑक्टेन रेंज। तो पेट्रोल का जो होता है वो 85 to 90 होता है। कॉमर्शियली पेट्रोल इन इंडिया है ऑक्टेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर डीजल इंजन मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज, तो क्वालिटी गवर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज, तो क्वालिटी गवर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय, तो ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। In diesel engine, the ignition take place in diesel engine, the ignition take place तो automatically due to high temperature and compression ratio। ठीक, डीजल इंजन का होता है automatically due to high temperature of compression air होता है। What material is used for the insulating body of a spark plug, तो एल्यूमिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ कंबशन इज लॉस्ट टू द जैकेट कूलिंग वाटर। जैकेट कूलिंग वाटर, तो ये सब तो नहीं पूछने वाला है क्वेश्चन, तो चलिए जो पूछने वाला वही बता रहे हैं। इन इंटरनल कंबशन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंडर्ड फॉर, तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इसका राइट आंसर 70 का। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल कंपेयर टू पेट्रोल, तो इज लो होता है, लो होता है। ठीक, यूजिंग लुब्रिकेशन एंड इंजन पार्ट इज एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग, ये भी नहीं पूछने वाला, ये भी नहीं पूछने वाला, जो पूछने वाला वही बता रहे हैं। देख लेते हैं सुपर चार्जिंग, थोड़ा सुपर चार्जिंग प्रोसेस। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो सप्लाई द इनटेक of an engine with air at a density greater than density of the surrounding atmosphere। यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इक्वल टू, तो P/N/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मोर टेस्ट इज यूज फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन डायमीटर, तो मैकेनिकल इफिशिएंसी हो जाएगा। मैकेनिकल इफिशिएंसी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्ड गैस फॉर द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर यूज फर्नेस चार्ज इज कॉल्ड, तो स्कैबिंग हो जाएगा। ठीक, मोर टेस्ट इज कनेक्टेड मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजन, तो इंडिकेटेड पावर राइट आंसर। मोर टेस्ट इज conducted on, तो मल्टी सिलेंडर इंजन। The process of supplied the intake air to the engine cylinder at the density more than the density of surrounding atmosphere is known as, तो supercharging। ठीक, तो चलिए थोड़ा और बचा है, देख लेते हैं। The silencer of an IC engine रिड्यूस नॉइज। ठीक, साइलेंसर जो वो उसके आवाज जो करने का उसको रिड्यूस करता है। ठीक, फॉर ए 4 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर और इवेनेस ऑफ टॉर्क इज, तो 13 देखिए 13 और 1342 याद रखिएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पक्का आएगा शायद, देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। यह क्वेश्चन आएगा तो 1342 डायरेक्ट आंख मूंद के आंसर मारिएगा।
the indicator on an engine is used to diameter. इंडिकेटर जो IHP एंड MCP, ठीक, इसका राइट आंसर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर और कुछ कमी है मेरे में तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उसे सुधार कर सके। पावर इंजीनियरिंग का 2018 और 2019 का मैंने वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। 18 और 19 का क्वेश्चन हमने बताया है, वो भी आप देख के जरूर जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।